ये वीडियो में जो क्रिप्टो करेंसी का जो नया बिल आने वाला है विंटर सेशन में, और उसमें जो गवर्नमेंट बोला है कि दे वांट टू रेगुलेट द क्रिप्टो मार्केट, सम ऑफ द प्राइवेट cryptocurrencies will be banned and RBI will bring maybe some government digital cryptocurrency may come in India। तो उसको लेके जो लोगों में जो पैनिक लोग जो पैनिक है और पैनिक सेल भी हो रहा है, तो वो लास्ट 24 आवर्स में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो लगभग आप लोग भी जो क्रिप्टो मार्केट से जुड़े हो देखे होंगे, कल मैं जस्ट वर्क कर रहा था शाम 7-8 बजे, और अचानक मैं अपना जो वजीरेक्स खोल के देखा, तो अचानक देखा कि मेरा जो पोर्टफोलियो 30-40% डाउन है। तो मैं बोला कि ऐसे कैसे हो गया। अभी 2-3 बजे देखा था, तो अभी अचानक 30% कैसे गिर गया, क्या हो गया। तो फिर मैं नेट में सर्च किया कि क्या चल रहा है, तो काफ़ी सारे न्यूज़ चल रहा है और न्यूज़ चैनल पे भी चल रहा है कि ऐसे ही गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देगा। कोई चैनल, कोई जो बैठ जाते हैं लोग डिस्कस करने के लिए, किसको नॉलेज है वो है भी नहीं, पता नहीं, लेकिन वो लोग डिस्कस करते हैं और बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बोला है, तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का मतलब है सारे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन से लेके इथेरियम से लेके ऑल आर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, तो सबको बैन होगा। तो सबको बैन होने का मतलब यही है कि क्रिप्टो करेंसी पूरा बंद हो जा रहा है, और ओनली गवर्नमेंट सपोज इन कुछ लाएगा, मे बी RBI अप्रूव्ड इंडिया का कॉइन जो आएगा, तो वो एक ही कॉइन बन सकता है या कुछ भी ऐसे हो सकता है। इसका मतलब है सारे बैन होने का। तो लोग ये सारे न्यूज़ सुन के काफ़ी सारा सेल हुआ, लेकिन मैं अपना पिछले काफ़ी सारे वीडियो में यही बोला था कि ये पैसा आप इतना रखिए कि एक दिन आप मतलब ये गवर्नमेंट बैन भी कर दे तो आपका कुछ फ़र्क ना पड़े, ऐसे इस टाइप का मनी रहना चाहिए। तो कभी आपको पैनिक सेल नहीं ना करने पड़े कि गवर्नमेंट ये रूल ला रहा है, आज बेच देंगे तो लॉस करके भी बेच देंगे, काफ़ी सारे टेंशन है, ये से क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके लिए हमारा शेयर मार्केट है जो कि सेबी गाइडलाइंस के अंदर भी आता है, RBI अप्रूव्ड है, तो उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो सेफ मनी रहेगा और डिविडेंड भी मिलेगा। अच्छा ये होता है, अभी आज सेल का डिविडेंड मिला है, क्रेडिट हुआ, जो सेल पे इन्वेस्ट किए हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आज डिविडेंड क्रेडिट हो गया है, तो वो काफ़ी अच्छा है और सेफ है। उसमें एक ही आंसर है कि कंपनी बैंकरप्ट हो गया और कंपनी आपको रिटर्न नहीं दे पा रहा है, लॉस पे चला गया, तो एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सपोज आप 20 कंपनी में रखे हो, वो 1-2 कंपनी के साथ होगा, बाकी कंपनी पे आपका कंटिन्यूसली अच्छा रिटर्न आएगा, और वो भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, दूसरा कंपनी उसको खरीद लिया तो भी आपका पैसा सेव है, मतलब सेफ है। लेकिन ये क्रिप्टो में कोई उसका आपको सेफ, आपका पैसा को कोई सेफगार्ड करने वाला नहीं है। तो बैन हो गया मतलब, या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, वो जो कि एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया में है, जो कॉइन बेस कॉइन स्विच कुबेर हो गया, वजीरेक्स हो गया, ये सारे मतलब कुछ भी बैन हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, तो आप किसको क्लेम करोगे। ये सब काफ़ी लंबा प्रोसेस है, या आपको क्लेम करने से भी कुछ रिटर्न मिले ना मिले वो उसका भी गारंटी नहीं है। तो इस टाइप का एक मार्केट पे आप अपना मैक्सिमम पैसा, या एक मेजर आपका पोर्टफोलियो का मेजर हिस्सा है उसमें रखना नहीं चाहिए। ये सारे कोई भी जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, और वो सारे मतलब लगभग सबका यही एडवाइस रहता है। लेकिन मैं देखा ऐसे गिर गया, उसके बाद ये न्यूज़ देखा, उसके बाद 2-3 ट्विटर हैंडल भी देखा वजीरेक्स का, और वजीरेक्स का जो CEO फाउंडर है वो निश्चल सेठी, उनका भी देखा, बाकी लोगों का भी देखा। सब लोग सारे जो ये क्रिप्टो मार्केट्स में जुड़े हुए हैं, सबका यही कहना था कि इसमें आपको पैनिक सेल नहीं करना चाहिए, आप पेशेंस रखिए, क्योंकि लास्ट
कई बार इस टाइप का न्यूज आया है और 2018 में बैन भी हो गया, फिर से सुप्रीम कोर्ट से उसको 2020 में अलाउ मतलब सुप्रीम कोर्ट अलाउ किया, फिर से उसमें ट्रेडिंग हो रहा है अभी। तो ये एक लंबा लड़ाई और इंडिया के जो क्रिप्टो रिलेटेड जो इन्वेस्टर्स है वो फाइट करते आ रहे हैं। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोग इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मतलब इसमें इन्वेस्ट करके काफ़ी उन लोगों को पैसा मिला है, गेन हुआ है। तो लोग चाहते हैं कि ये रहे, और ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, उसका काफ़ी सारा बहुत सारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब उसका यूज भी हो रहा है, और दूसरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में उसका यूज़फुलनेस है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये भी लिखा है वो जो बिल का मतलब वो जो बिल का डिटेल्स में गवर्नमेंट ये भी लिखा है कि वो जो टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस क्रिप्टो करेंसी विल नॉट बी बैन्ड, इट विल बी प्रमोटेड, मीन्स दे ऑल्सो वांट टू प्रमोट इट इसको, और उसका टेक्नोलॉजी को वो लोग बैन नहीं करेंगे। ये क्रिप्टो करेंसी ओनली प्राइवेट वर्ड यूज किए हैं। तो आज बहुत सारा डिस्कशन हुआ, और ये जो सीईओज है इंडिया का जो एक्सचेंजेस है, कॉइन स्विच कुबेर हो या वाजिरेक्स, उन लोगों का जो सीईओज या जो ये टेक्नोलॉजी के बारे में जो लोग जानते हैं, आज काफ़ी सारे टीवी चैनल में यही डिस्कशन भी हो रहा था। ये लोगों का यही कहना है कि जो प्राइवेट का डेफिनेशन है अभी तक तो गवर्नमेंट उसको क्लैरिफाई नहीं किया है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी सारे क्रिप्टो करेंसी है, या जो क्रिप्टो करेंसी कोई प्राइवेट ऑनर मतलब एक आदमी चला रहा है उसको प्राइवेट मानता है, या ये सब तो डिसेंट्रलाइज्ड है और ये एक पब्लिक डोमेन में उसका ट्रांजैक्शन का ट्रेस भी रहता है। तो उसको सारे जो बिटकॉइन इथेरियम सारे को प्राइवेट मानते हैं कि ओनली फ्यू, और जो जिसका ट्रेस नहीं है, या कोई आदमी या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक कॉइन वो चला रहा है तो उसको बैन करना चाहता है। तो प्राइवेट का जब ये विंटर बिल आएगा तब डिटेल पता चलेगा कि गवर्नमेंट कौन सा प्राइवेट का डेफिनेशन क्या है। गवर्नमेंट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन करेगा, वो प्राइवेट का डेफिनेशन क्या है तो वो बाद में पता चलेगा। तो वही काफ़ी सारे सीईओज का कहना मतलब वो लोग ट्वीट भी किए हैं, आप लोग जाकर उन लोग का ट्विटर हैंडल पे जा के देख सकते हैं कि मतलब जो ये मैटर पे ज़्यादा वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, या डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ इन लोगों का जो बातचीत हुआ है, तो वो लोग जो इन्फॉर्मेशन जो भी बोलेंगे थोड़ा उस पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी लोग मीडिया न्यूज़ काफ़ी उल्टा पुल्टा आ रहा है, तो उस पर आप नहीं जाके, ट्विटर बेस्ट सोर्स है, आप डायरेक्ट जाके वाजिरेक्स को ट्विटर पे लाइक कर सकते हैं उसका पेज, और देखेंगे वो लोग डायरेक्ट मैसेज देते हैं। उसका सीईओ जैसे फाउंडर निश्चल सेठी और इसका कॉइन स्विच कुबेर का फाउंडर, तो इन लोगों के साथ आप डायरेक्ट ट्वीट में जब जाएंगे उन लोगों को फॉलो करेंगे तो उन लोगों से इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आपको मिलेगा। आप न्यूज में तो उन लोगों को आधा समझ में आता है, बाकी आधा तो उन लोग अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे टाइटल देते हैं, ऐसे न्यूज बोलते हैं, सो बहुत लोग देखें उसको, तो उस पर नहीं जाके अपना रिसर्च कर सकते हैं, और अपना मतलब जो इम्पोर्टेंट लोग हैं ये लॉ के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को फॉलो कीजिए, और उन लोगों का स्टेटमेंट क्या है उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कीजिए, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। दूसरा बात है उसमें ये जो डीप हुआ उसमें काफ़ी लोग फ़ायदा भी ले चुके हैं। जो ट्रेडर्स है वो पैनिक सेल का फ़ायदा कौन उठाया, जो पैसा लॉस करके सेल करके विड्रॉ कर लिया वो तो ठीक है, बाकी लोग इसका फ़ायदा भी लिए हैं। जैसे कल से आप देखेंगे, आप इसमें इन्वेस्टेड हो, सेल नहीं किए हो, तो आप आपका पोर्टफोलियो देख सकते हो कि लगभग 90% रिकवरी हो गया है, लगभग 90% रिकवरी हो गया। दैट मीन्स आपका सपोज 100 रुपीज़ था आपका, तो 90 रुपीज़ रिकवरी मतलब 90 रुपीज़ तक फिर वापस आ गया। और काफ़ी सारे जो क्रिप्टोज़ है वो अपना कल का लॉ से आज लगभग 70-80% सब ऊपर आ गए हैं। बिटकॉइन इथेरियम नहीं, लेकिन काफ़ी दूसरा जो ऑल्ट कॉइन्स है और बाकी जो कॉइन्स है वो लोग रिटर्न बैक हुआ। लूप रिंग हो सकता है, अभी मेरा CR भी भी लगभग 70-80% 90%
बैक हुआ है। और उसके साथ साथ आप वाजीरिक्स देखोगे तो कुछ कुछ कॉइन तो ऐसा ही है 110% भी रिकवरी लास्ट 24 आवर्स में हो गया है। दैट मीन्स उसका फ़ायदा जो ट्रेडर कल डीप में खरीदे वो एक दिन में डबल कर लिए पैसा, वो तो एक बात है। दूसरा बात है जो पेशेंटली होल्ड किए वो अपना जितना पैसा था ऑलमोस्ट कल सेल आप नहीं किए हो तो आप ऑलमोस्ट आपका पैसा रिकवरी मतलब जितना था पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो का 90% बैक हो गया है, 90% वो वापस आ गया है आपका। आ गया होगा डेफिनेटली आ गया होगा क्योंकि सारे कॉइन्स का प्राइस बढ़ा है। बिटकॉइन इथेरियम भी बढ़ा है लगभग 36 37 ऐसा लाख हो गया था, अभी 42 हो गया जैसा, वो भी बढ़ा है। पर और भी लगता है ये थोड़ा बिल जो गवर्नमेंट पे मतलब इंट्रोड्यूस करेगा पार्लियामेंट में, उसके बाद ये और क्लियर हो जाएगा। लोग एक ये प्राइस और भी बढ़ेगा, मतलब कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गया तो जो भी अभी इन्वेस्टेड है उन लोग का पैसा मतलब कितना होगा वो तो आप सोच नहीं सकते कैसे वो ग्रो करेगा। और जो सेल करके निकल गए वो ठीक है, क्योंकि आप ये पानी मतलब हो रहे हो और क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए हो तो क्रिप्टो इज़ नॉट फॉर यू। और मैं यही बोला हूँ इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फिर भी इन्वेस्ट किए हो तो बहुत कम अमाउंट करो, जो कि आप बंद भी हो जाए तो सोचो कि डोनेट कर दिया क्रिप्टो को, एक बार रिस्क लिया था छोड़ो जितना गया गया। तो ऐसे माइंडसेट के साथ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप पैसा सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बेस्ट है हमारा BSE NSE, जो कि डीमैट अकाउंट खोल के उसमें कर सकते हैं, दैट इज़ बेटर। तो अभी देखेंगे तो पोर्टफोलियो तो ठीक ठाक आ गया है। बाकी देखते हैं कि गवर्नमेंट का जो प्राइवेट का डेफिनेशन क्या है, कौन सा कॉइन्स को वो बैन कर रहा है और क्या एग्जैक्टली रूल्स है। वो जब वो बिल आएगा उसके बारे में भी डिटेल बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड कीप ऑन ट्रेडिंग एंड अर्न मनी।